बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पास्ट पेपर BCQs फॉर बैक्टीरियोलॉजी। सबसे पहले ये कि जो एसाइटिक टैप होगा और आपको पेरिटोनाइटिस मिल रहा है तो जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा इकोलाई होगा। इकोलाई एसाइटिक टैप में भी इकोलाई की इन्फेक्शन हो सकती है और पेरिटोनाइटिस भी इकोलाई कराता है। अब बैक्टीरियोइडीज जो होते हैं ना वो पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस कराते हैं। अगर तो पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस है तो बैक्टीरियोइडीज की वजह से होगा, और अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसका आप एसाइटिक टैप कर रहे हो उसका एसाइटीज है, उसको पेरिटोनाइटिस डेवलप हुआ है तो इकोलाई होगा। लेकिन जो पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस होता है वो बैक्टीरियोइडीज की वजह से होता है। और एब्डोमेन की और गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस भी बैक्टीरियोइडीज की वजह से होती हैं। जो प्रोजोन्स फिनोमेना होता है ना वो हाई एंटीबॉडी टाइटर्स की वजह से होता है। प्रोजोन्स फिनोमेना हाई एंटीबॉडी टाइटर्स की वजह से होता है। प्रोजोन्स फिनोमेना हाई एंटीबॉडी टाइटर्स की वजह से होता है। स्टैफ ऑरियस आपकी एप्सिस बनाता है, एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस कराता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराता है। स्टैफ ऑरियस एप्सिस कराता है, एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस कराता है स्टैफ ऑरियस, और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराता है। वुंड इन्फेक्शंस सबसे ज़्यादा स्टैफ ऑरियस की वजह से होती हैं और सेकेंडली सुडोमोनास की वजह से होती हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया स्टैफ ऑरियस कराता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया स्टैफ ऑरियस कराता है, एप्सिस स्टैफ ऑरियस कराता है, एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस स्टैफ ऑरियस कराता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम स्टैफ ऑरियस कराता है। वुंड की इन्फेक्शन स्टैफ ऑरियस कराता है और सुडोमोनास भी वुंड की इन्फेक्शन कराता है, लेकिन स्टैफ ऑरियस वुंड इन्फेक्शन ज़्यादा कराता है। अब जो सेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है ना वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से होता है। अभी इसमें ये बात याद रख लें कि जो सेप्टिक मेनिंजाइटिस है ना वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से हो रहा है। जो आपकी डेंटल केरीज की जो इनिशिएशन स्टार्ट होती है ना वो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होती है और फिर अल्टीमेटली लैक्टोबैसिलस की वजह से आपको डेंटल केरीज हो जाती हैं। स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से आपकी डेंटल केरीज स्टार्ट होती हैं, इनिशिएट होती हैं, और फिर बाद में लैक्टोबैसिलस की वजह से और हो जाती हैं। तो मेन जो ज़्यादा डेंटल केरीज कराएगा वो स्ट्रेप्टोकोकस होगा और सेकंड पे आपका लैक्टोबैसिलस होगा। अब एक ऐसा पेशेंट है जिसको पायोजेनिक लंग एब्सेस है और साथ मेनिंजाइटिस है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था जो सेप्टिक मेनिंजाइटिस था उसमें आपका स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया था, लेकिन अगर आपको पायोजेनिक लंग एब्सेस हो और साथ मेनिंजाइटिस हो तो स्टैफिलोकोकस इन्वॉल्व होता है। सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के अंदर आपका स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होता है, और अगर आपको प्रोस्थेटिक वाल्व की वजह से एंडोकार्डाइटिस हुआ तो स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस होगा। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन जो होता है वो सेलुलाइटिस कराता है और स्कारलेट फीवर कराता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन जो है वो स्कारलेट फीवर कराता है और सेलुलाइटिस कराता है। मल्टीपल अगर ड्रेनिंग साइनसेस हैं और किसी पेशेंट को अगर IUCD इंट्रायूट्राइन कॉपर डिवाइस अगर उसने रखवाई हुई है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस रखवाई हुई है और उसकी इन्फेक्शन हो गई है तो एक्टिनोमाइकोसिस की वजह से होती है। एक्टिनोमाइकोसिस की वजह से आपको एक तो मल्टीपल साइनसेस ड्रेनिंग साइनसेस डेवलप हो जाते हैं और साथ आपको IUCD इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है एक्टिनोमाइकोसिस की वजह से। अब क्लाइमेडिया ट्रिकोमा भी कराता है आइज के अंदर, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज भी कराता है और साथ लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम भी कराता है। क्लाइमेडिया ट्रिकोमा भी कराता है आइज में, PID भी कराता है और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम भी कराता है। क्लॉस्ट्रीडियम डाइफिसाइल सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कराता है। जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस है, जो क्लॉस्ट्रीडियम वेल्काई होते हैं, ये दोनों गैस गैंग्रीन कराते हैं। जो विब्रियो कॉलरा होता है वो फैटल डायरिया कराता है या फिर राइस वाटर स्टूल्स कराता है। कॉलरा की वजह से, विब्रियो कॉलरा की वजह से आपको राइस वाटर स्टूल्स होते हैं, फैटल डायरिया होगा। कंपाइलोबैक्टर जेजनी 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी ग्रो कर जाता है। कंपाइलोबैक्टर जेजनी 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ग्रो करता है। अब एक जो गोनोकोकस होगा उसकी वजह से आपके फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर या ओवरीज के अंदर सिस्ट हो सकती हैं और आपके नॉन अल्सरेटिव लीजन्स डेवलप हो जाते हैं जेनिटल्स के ऊपर। नॉन अल्सरेटिव लीजन जेनिटल्स पे होते हैं गोनोकोकस में, और आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट हो जाती हैं और आपकी फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर सिस्ट डेवलप हो जाती हैं। ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट डेवलप हो जाती है और नॉन अल्सरेटिव लीजन्स होते हैं जेनिटल के ऊपर गोनोकोकस की इन्फेक्शन की वजह से। राइस वाटर स्टूल्स कॉलरा की वजह से होते हैं। रीहीटेड राइस खाने की वजह से आपको बैसिलस सीरियस की इन्फेक्शन हो जाती है। अगर आप बार बार चावलों को गर्म करके खाओगे तो बैसिलस सीरियस की इन्फेक्शन हो जाती है। सॉर थ्रोट है और साथ अगर आपको फेशियल पैल्सी हो गई है तो क्लॉस्ट्रीडियम डिप्थेरिया की इन्फेक्शन होगी। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया जो होता है ना उसकी वजह से, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से आपको सॉर थ्रोट होता है और साथ आपको फेशियल पैल्सी डेवलप हो जाती है। डिप्थेरिया की वजह से सॉर थ्रोट होगा और फेशियल पैल्सी हो जाती है। मोस्ट कॉमन कॉज UTI की आपकी इकोलाई है, लेकिन सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज जो अनकॉम्प्लिकेटेड UTI की वो स्टैफिलोकोकस सैप्रोफिटिकस है। स्टैफिलोकोकस सैप्रोफिटिकस की वजह से आपको UTI डेवलप हो जाता है, लेकिन वो सेकंड कॉमन कॉज है और इसमें अनकॉम्प्लिकेटेड UTI होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज आपका इकोलाई होता है जिसकी वजह से आपको UTI डेवलप हो जाता है।
अब टेटनस टॉक्सिन आपका एक्सोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, न्यूरोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन टेटनस की वजह से एक्सोटॉक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू न्यूरोटॉक्सिन। क्लॉस्ट्रीडियम डाइफिसाइल जो होता है उसका एक टॉक्सिन ए होता है, एक टॉक्सिन बी होता है। जो स्टीराइल पायूरिया होगा वो टीबी की वजह से सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपको क्लाइमीडिया की वजह से होता है, देन गोनोरिया की वजह से। सबसे ज़्यादा टीबी की वजह से स्टीराइल पायूरिया होता है, सेकंड पे क्लाइमीडिया एंड देन गोनोरिया। और क्लॉस्ट्रीडियम डाइफिसाइल के दो टॉक्सिन होते हैं, एक टॉक्सिन ए और टॉक्सिन बी। टेटनस के भी दो टॉक्सिन है, एक एक्सोटॉक्सिन है और एक न्यूरोटॉक्सिन है। साल्मोनेला टाइफी आपके पियर्स पैचेस के अंदर रिजाइड करता है और कैरियर्स में गॉल ब्लैडर में होता है। जो साल्मोनेला टाइफी है इन्फेक्टेड पर्सन के पियर्स पैचेस के अंदर रिजाइड करता है और कैरियर्स के अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर ये होता है। नीमोकोकस का कैप्सूल मोस्ट विरुलेंट फैक्टर होता है और जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है नीमोकोकस उसमें आपका नीमोलाइसिन आता है, हीमोलाइसिन आता है, फाइब्रिनोलाइसिन आता है। नीमोकोकस का कैप्सूल उसका मोस्ट विरुलेंट फैक्टर होता है और ये प्रोड्यूस करता है नीमोलाइसिन को, हीमोलाइसिन को, फाइब्रिनोलाइसिन को। जो प्रोटीन ए होती है इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विरुलेंट फैक्टर है स्टैफ ऑरियस की। स्टैफ ऑरियस प्रोटीन ए से याद रखना है। स्टैफ ऑरियस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विरुलेंट फैक्टर होती है वो प्रोटीन ए होती है। मेट्रोनिडाजोल आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है बैक्टीरियोइडीज के लिए भी और क्लॉस्ट्रीडियम डाइफिसाइल के लिए भी। अगर आपको बैक्टीरियोइडीज की इन्फेक्शन हो रही है या क्लॉस्ट्रीडियम डाइफिसाइल की इन्फेक्शन है तो मेट्रोनिडाजोल हम दे सकते हैं। जो क्यू फीवर कॉक्सेला होता है वो एक आर्थ्रोपोड, इसका कोई आर्थ्रोपोड वेक्टर नहीं होता है और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है कैटल का वो सोर्स होगा। ठीक है, कैटल का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो सोर्स होता है और क्यू फीवर कॉक्सेला का कोई भी आर्थ्रोपोड वेक्टर नहीं होता है। स्टीराइल पायूरिया में जो हम माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन करते हैं तो टीबी सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर आपको क्लाइमेडिया मिलता है और फिर गोनोरिया मिलेगा। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की मोस्ट कॉमन कॉज क्लाइमेडिया है। अगर एक पेशेंट को यूरिथ्रल डिस्चार्ज हो रहा है और एक नॉन अल्सर लीजन डेवलप हुआ है तो उसको गोनोरिया हुआ है। यूरिथ्रा से अगर आपके डिस्चार्ज हो और साथ आपको नॉन अल्सर लीजन हो तो वो गोनोरिया होगा। कंजेनिटल सिफिलिस को हम IgM FT ABS कराते हैं। कंजेनिटल सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए IgM FT ABS कराते हैं। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस होती है इसको हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से डिटेक्ट करते हैं। पेंसिलिन जी ड्रग ऑफ चॉइस होती है सिफिलिस की। डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है ब्रुसेल्ला की, बोरीलिया की, रिकेट्सिया की। BBR की डॉक्सीसाइक्लिन होती है ब्रुसेल्ला, बोरीलिया एंड रिकेट्सिया की। एजिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है माइकोप्लाज्मा की और क्लाइमेडिया की। एजिथ्रोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है माइकोप्लाज्मा की और AMCs का निमोनिक है। एजिथ्रोमाइसिन हम माइकोप्लाज्मा के लिए देते हैं और क्लाइमेडिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। जो लीजनएला होता है उसमें हमें यूरिन के अंदर उसका एंटीजन मिलता है। लीजनएला की डायग्नोसिस हम ऐसे ही करते हैं कि लीजनएला एंटीजन हमें यूरिन के अंदर मिलता है। लेप्टोस्पायरा वाटर में अंदर होता है जो कि कंटेमिनेटेड होगा एनिमल या फिर रैट यूरिन से। ऐसा वाटर जो एनिमल या रैट यूरिन से कंटेमिनेटेड होगा उसमें हमें लेप्टोस्पायरा मिलता है। जेनिटल स्क्रैपिंग्स आपने की हैं, जेनिटल लीजन से हमें हेल्प करती हैं प्राइमरी सिफिलिस को डायग्नोस करने में। तो आप जेनिटल स्क्रैपिंग्स लेते हो प्राइमरी सिफिलिस की डायग्नोसिस के लिए। मीजोसोम्स वो ऑर्गेनाइज होती हैं जो बैक्टीरिया को रिस्पायरेशन में हेल्प करती हैं। प्लाज्मिड आपका एक सर्कुलर DNA होता है और इसमें कोई क्रोमोसोम्स नहीं होते और ये डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा। स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है और इसमें क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। और माइकोप्लाज्मा नमूनिया वॉकिंग नमूनिया कराता है, एटिपिकल नमूनिया वॉकिंग नमूनिया कराता है। एंटीबायोटिक्स जो लॉग फेज होता है बैक्टीरियल ग्रोथ का उस पर एक्ट करती हैं। कोई क्रोमोसोमल DNA कॉन्जुगेशन के दौरान ट्रांसफर नहीं होता है। अगर आपको कोल्ड एग्लूटिनेंट्स के हाई टाइटर्स मिल रहे हैं तो जब आप माइक्रोबियल कल्चर करेक्शन करोगे नमूनिया की यंग अडल्ट्स के अंदर तो आपको माइकोप्लाज्मा मिलेगा। माइकोप्लाज्मा की वजह से आपके कोल्ड एग्लूटिनेंट्स के हाई टाइटर्स मिलते हैं। H. पाइलोरी की इरेडिकेशन का जो टेस्ट होता है उसमें हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट कराते हैं। H. पाइलोरी को इरेडिकेशन के टेस्ट को हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट हम कराते हैं। और E. कोलाई मोस्ट कॉमन कॉज है ट्रैवलर्स डायरिया की टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन से।